बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस उम्मत के सबसे बड़े मोहसिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज अदा फरमाया, एहराम बांधा, मिना तशरीफ ले गए। इंशाअल्लाह हम भी बांधेंगे। मेरा रब मुझे और आपको भी मिना की इजाजत नसीब फरमाएगा। तो एहराम बांधने के बाद जाहिर है कि आदमी ऐसे मुकद्दस मकामात पर जब पहुंच जाता है तो कभी कभी सोच जवाब दे जाती है कि मांगूं तो क्या मांगूं। तो अमूमन हम अपने ही घरेलू मसाइल, कारोबारी मसाइल, उलझने, उनसे ही नहीं निकलते कि वक्त मुकम्मल हो जाता है। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना तशरीफ ले गए। हाजी अपनी अपनी दुआएं मांग रहे थे, मगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर उम्मत की दुआ गालिब थी। अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिला कि हम आपकी उम्मत के उन लोगों को तो माफ कर देंगे जो मजलूम है, जालिम को नहीं माफ किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको जुल्म से महफूज फरमाए। क्या फरमाया कि मजलूम को माफ कर देंगे मगर जालिम को माफ। सुबहान अल्लाह। अगली बात सुनने वाली है। क्या सिफारिश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मजलूम को जन्नत की नेमतें देकर खुश कर देना और जालिम को मेरी सिफारिश पे माफ फरमा। कोई ऐसा जालिम के लिए भी दुआएं करे। जब भी मैंने एक जुमला शुरू में कहा, इस उम्मत के सबसे बड़े मोहसिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो भाई, दुआ नहीं कबूल हुई। आप अरफात के मैदान पहुंच गए। अल हज अल अरफा, हज तो वकूफ अरफा का नाम। खैर दुआ, सबसे बेहतरीन दुआ दुआ उल अरफा, जो अरफात के मैदान में की जाए। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। बंदा जब महसूस करता है कि मैं मैदान अरफात में दाखिल हो चुका हूं, एक करंट लगता है कि अल्लाह तेरा इतना बड़ा करम, आखिर में उस जगह आ ही गया जहां मैदान महशर कायम होगा, जहां दाखिल होने की बरकत से हज होता है, जहां अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरस रही होती है, जहां अल्लाह ताला अपने हुज्जाज की आओजारी देखकर फख्र फरमा रहे होते हैं। आपने वहां हर एक दुआएं मांग रहे हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं पर फिर भी अपनी उम्मत के लिए दुआ गालिब है। जवाब मिला, हम आपकी उम्मत के मजलूम को तो माफ कर देंगे मगर जालिम को नहीं। फिर वही दरखास्त रख दी, अल्लाह मजलूम को जन्नत की नेमतें देकर खुश कर दें और जालिम को मेरी सिफारिश पे माफ फरमा। दुआ कबूल नहीं हुई। कुछ दुआएं ऐसी हैं जो अरफात में कबूल नहीं हुई, मुज़दलिफा में कबूल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मुज़दलिफा तशरीफ लाए, रात आराम फरमाया, फजर के बाद वकूफ मुज़दलिफा किया, जो हमारे वाजिबात में हम पहला वाजिब अर्ज करते हैं। एक सहाबी तशरीफ लाए तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर मुस्कुरा रहा है। हजरत, ये वक्त बज़ाहिर मुस्कुराने का नहीं, हज की थकावट एक अलग होती है, उसकी अपनी एक लज्जत है। मुज़दलिफा की बंदा पूरा हज भूल जाता है मगर मुज़दलिफा की रात सुबह नहीं भूलता। उसकी अपनी एक हलावत है, उसकी अपनी एक लज्जत है। तो मगर आप सल्लल्लाहु, हाजी तो थका थकाया परेशान होता है, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। आपने फरमाया, हंस इसलिए रहा हूं
दो बातें बताई। वो दुआ जो मैंने मिना में मांगी कबूल न हुई, अराफात में मांगी कबूल न हुई, मेरे रब ने वो दुआ मुज़दलिफा में कबूल कर ली। और इस कैफियत को देखकर शैतान अपने ऊपर खाक डालने लगा, अपने बाल नोचने लगा। मुझे उसकी ये कैफियत देखकर हंसी आ गई। इस उम्मत के सबसे बड़े मोहसिन वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहीम का इंतकाल हो गया। हर आदमी को फितरती बात है, अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। तो आपके तो बच्चे थे ही नहीं, सबको इस तरह बेटियां थीं, तो बेटा हुआ तो उसका भी इंतकाल हो गया। बस अल्लाह का एक निजाम था कि आपको ऐसे ही रखना था। फअम्मल यतीम फला तक़हर, आपको हिदायत दी गई कि आप तो खुद यतीम थे, बेसहारा थे, हमने आपको सहारा दिया। तो कोई यतीम आपके पास आ जाए तो धुतकारना नहीं। तो आपका बेटा इब्राहीम इंतकाल कर गया, आपको बहुत दुख हुआ, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मशवरा दिया कि आप, हर नबी ने एक एक दुआ अल्लाह से ऐसी मांगी है जो फौरन कबूल हो गई है। अल्लाह ताला ने हर नबी को ये इख्तियार दिया हुआ था कि एक दुआ जो चाहो मांग लो, फौरन कबूल हो जाएगी। और मुख्तलिफ अंबिया इकराम ने मांगी और कबूल हो गई। वक्त नहीं जो मैं उस तफसील में जाऊं। तो आप भी दुआ मांग लीजिए ना, वो एक दुआ, वो एक दुआ आप भी मांग लें। और क्या मांगे? या अल्लाह मेरा बेटा जिंदा हो जाए, तो जिंदा हो जाएगा। क्या जवाब दिया, अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया आयशा, वो दुआ मैंने अपनी उम्मत के लिए रखी हुई है, मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए वो दुआ मांगूंगा। बेटे की कुर्बानी तो दी जा सकती है, उम्मत की नहीं दी जा सकती। इस उम्मत के सबसे बड़े मोहसिन वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके शहर में जाने का वक्त आया। नबी की मेहनत से, उनकी आमद की बरकत से हमें बैतुल्लाह की अजमत मालूम हुई। हमें क्या पता था ये बैतुल्लाह क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की बरकत से हमें हलाल और हराम का इम्तियाज पैदा हुआ। हमें क्या पता था हलाल क्या है, हराम क्या है। ये नमाज का अजीम तोहफा हमें अपने नबी की बरकत से तो मिला। और आपने क्या कमाल की, इतना नहीं कहा पढ़ो नमाज बस सही, ना ना, पढ़ के दिखाई। फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ रहा हूं तुम मुझे देख रहे हो, ऐसी तुम भी तो पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से तो हमें हज मिला। खुदू अन्नी मनासिककुम, खुदू अन्नी मनासिककुम। वैसे बैतुल्लाह का तवाफ बगैर उज़्र के सवारी पे नहीं कर सकते। कोई अगर बगैर उज़्र के सवारी पे करेगा दम लाजम आएगा, इल्ला ये कि तवाफ का इयादा करे, पैदल करें। हाँ उज़्र है, वो भी जो ऊपर इलेक्ट्रिक वहां गाड़ियां मिलती हैं। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, हमारे नवाकिफ साथी, एक मरीज को बिठाया, दो बंदे ठीक ठाक बैठ गए। मरीज का तो चलो उज़्र है, उसने तवाफ किया, तो जो सेहतमंद है वो साथ तवाफ की नीयत से नहीं बैठ सकते, बेशक नफली तवाफ क्यों ना हो, आप पैदल करें। अगर वो उस तरह कर लिया है तो उसका इयादा करो, दोबारा करो। मरीज की मदद के लिए बैठ सकते हो, मगर तवाफ की नीयत नहीं कर सकते। हाँ व्हील चेयर चलाते हुए आप नीयत कर सकते हैं, क्योंकि आप चल रहे हैं। जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि तवाफ तो पैदल करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ सवारी पे किया ताकि सब मुझे देखें और हज को सीखें। और बार बार ऐलान हो रहे हैं, खुदू अन्नी मनासिककुम, हज के तरीके सीख लो, हज के तरीके सीख लो, हज के तरीके सीख लो। पहला पहला मौका था, पहला बहुत सारे सहाबा कराम से बहुत सारी गलतियां भी तो हुई,
मगर पहला हज था, पहले कभी नहीं किया, तरीका कार मालूम नहीं है, इतने सारे अफराद तक बात पहुंचानी मुश्किल है। इसलिए साहबे कराम ने जब मसाइल पूछे तो आपने कहा ये फल वाला हरज, ठीक है अल्लाह कबूल करने वाला, तुम करो यार, ये है असर, ये फल वाला हरज। तो हमें हज अपने नबी की बरकत से मिला, हमें नमाज अपनी नबी की बरकत से मिली, रोजा हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मिला, मक्का मुकर्रमा की अजमत और उसके सारे अहकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मालूम हुए। और मक्का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह है। तवज्जो करना, ये मदीना गाड़ी जो है वो बाहर रोड पे खड़ी हुई, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुक रहा है। BVR507 BVR507 ये गाड़ी जिसकी है वो वहाँ से हटा लें, ट्रैफिक रुक रहा है इसकी वजह से। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मदीना मुनव्वरा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जगह है। आपने हिजरत की तो मदीना तशरीफ लाई। मदीना मुनव्वरा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन की जगह भी है। आपका इंतकाल हुआ तो तदफीन वहां हुई। मदीना मुनव्वरा दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसमें सबसे ज्यादा सहाबा कराम मदफून है। 10,000 से जायद सहाबा की कब्रें जन्नतुल बकी में है। और जन्नतुल बकी का ये कब्रिस्तान आसमान वालों के लिए ऐसे चमकता है जैसे कि मदीने वालों के लिए, जमीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। ये वो वाहिद शहर है दुनिया का जिसके लिए शरीयत कहती है कोई मदीना में मरने की कोशिश कर सकता हो तो करे। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि बहुत सारे हजरात मदीना मुनव्वरा से बाहर नहीं निकले। 20 साल 30 साल और कमो पेश औकात मदीना मुनव्वरा में गुजारे, सिर्फ मौत की इंतजार में, मौत की इंतजार। जो मदीना मुनव्वरा में जिसका इंतकाल हो गया उसको नबी का पड़ोस मिल गया। क़यामत में आपने फरमाया हमें उनकी शफाअत करूंगा। ये एजाज सिर्फ मदीना मुनव्वरा को हासिल है। मैं एक और बात अर्ज करना चाह रहा हूं मगर आपकी तवज्जो चाहता हूं। एक बहस लोगों में चलती है मक्का अफजल है या मदीना। हमने ये बहस नहीं करनी, दोनों शहर काबिल एहतराम है, दोनों की अजमतें। मगर मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अतहर जमीन के जिस हिस्से के साथ लगा हुआ है, ये हिस्सा अल्लाह के अर्श से भी ज्यादा फजीलत वाला है। क्यों? अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। अल्लाह का दाया बाया ऊपर नीचे कुछ नहीं है, वो हर तरफ। ये इस्तवा अलल अर्श भी आता है ना, अल्लाह ताला मुस्तवी हुआ अर्श पर। तो ये ऐसा नहीं जैसे हम कुर्सी पे बैठ के तो अल्लाह ताला अर्श पे बैठे हुए हैं, हम तख्त पे बैठ के तो अल्लाह तख्त पे बैठना। वो मकान और जिस्म से पाक। बस इस्तवा अलल अर्श का मतलब अहले इल्म ने बयान किया कमा यलीक़ु बिशानी, जैसे उसकी शान के लायक है, बस वो ऐसे ही बैठा है, हमें नहीं पता कैसे है। उसका चेहरा है मगर हमें नहीं पता कैसा है, जैसे उसकी शान के लायक है। उसके हाथ पांव हैं मगर हमें नहीं पता कैसे हैं, जैसे उसकी शान के लायक। वो जिस्म से पाक है तो लिहाजा नहीं कहा जा सकता कि उसका जिस्म किसी जमीन के टुकड़े से लगा हुआ है। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अतहर आपका जिस्म है, और मैंने अर्ज किया वो जमीन के जिस टुकड़े से लगा हुआ है, ये फजीलत उस टुकड़े को हासिल है। इसलिए हम कहते हैं ये अल्लाह के अर्श से भी ज्यादा फजीलत। पूरी रोए जमीन में जमीन का टुकड़ा जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जन्नत का टुकड़ा है, वो मदीने में है। रियाजुल जन्नह मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुन मिर रियाजिल जन्नह। वहां जो चला गया कोई जन्नत में ही चला गया। ये हिस्सा क़यामत में जन्नत में शामिल कर दिया जाएगा।
जबल ओहद जन्नत के दरवाजे पर है। ये एजाज इन्हीं जगहों को हासिल है। दुनिया की वो वाहिद मस्जिद मस्जिद कुबा, ये तारीख इस्लाम की पहली मस्जिद है। ये तारीख इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद नबवी नहीं है, वो मस्जिद कुबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए तो आपने मस्जिद कुबा में, कुबा बस्ती थी, वहां क़याम फरमाया और सबसे पहला काम जो आपने किया मस्जिद बनाई। वो ये नहीं कि हमारे नबी ने मस्जिद बनाई, अल्लाह ने जब कायनात को बनाने का इरादा किया तो सबसे पहले मस्जिद बनाई। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। आपने कुबा बस्ती में क़याम फरमाया, मस्जिद बनाई। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फी, वो यही मस्जिद है। ये वो मस्जिद है जो मदीना में रहकर उम्रा करना चाहे इस मस्जिद में आ जाए। लोग मदीने का उम्रा कहते हैं करना हो आ जाओ। माशाअल्लाह कितने ही बाहिम्मत लोग मैंने देखे रोजाना मस्जिद कुबा में जाते हैं। कुबा में 5 नमाजों में कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो जो फजीलत है 50,000 नमाजों की वो मस्जिद नबवी के साथ खास है। भाई आज जोहर कुबा में पढ़ते हैं, आज असर जो है वो क़िबलतैन में पढ़ना, नमाजें सारी मस्जिद नबवी में पढ़नी है। लेकिन बीच में जो वक्त है सुबह, चलो यार आज कुबा में चलते हैं, वापसी पे नाश्ता कर लेंगे। अब माशाअल्लाह हुकूमत ने ऐसा खूबसूरत एक रोड निकाल दी है, उसमें कुछ गाड़ियां भी चला दी हैं। आप उन गाड़ियों में चले जाओ या पैदल चले जाओ, सीधी कुबा जाते हैं। कुबा रोड ये जगह सिर्फ मदीने में ही है कि जिस मस्जिद में 2 रकत नमाज आप जाकर पढ़ लीजिए, मकबूल उम्रे का सवाब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसरीह, वहां वो रवायत लिखी हुई है कि मेरी इस मस्जिद में 2 रकत नमाज पढ़ने पर एक उम्रे का सवाब मिलेगा। ओहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी ज़ियारत के लिए अक्सर तशरीफ ले जाते थे, 70 शुहदाए ओहद मैदान ओहद में मदफून है। ये मदीने में, कुबा मस्जिद मदीने में है। जो आपको मालूम है जो किबला तब्दील हुआ, आधी नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ और आधी नमाज बैतुल्लाह की तरफ, ये जो पढ़ी गई है इसको मस्जिद किबलतैन कहते हैं। ये मदीने में। खैबर जो बहुत खंदक, खैबर नहीं खंदक, गज़वा खंदक जो हुआ, जहां खंदक खोदी गई बहुत बड़ी, और पहली मर्तबा ये चीज सामने आई और दुश्मन को बहुत जिल्लत के साथ पिस्पाई इख्तियार करनी पड़ी, ये जगह मदीने में। सो इस अजीम शहर का सफर अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। जो जितनी बड़ी जगह पे जाता है उसके अपने आदाब होते हैं। मदीना मुनव्वरा हमारे ग्रुप में एक बड़ी तादाद ऐसे हुज्जाज की है जो यहां से सबसे पहले मदीना मुनव्वरा ही जाएंगे। मैं उनकी खिदमत में और दीगर तमाम हजरात की, हम सब की जरूरत की बातें अर्ज करना चाह रहा हूं कि आपने अगर कल जाना है तो आप 2-3 दिन पहले ही फिक्रमंद हो जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें कसरत के साथ, जैसे हमारी ड्यूटी लग गई। और अगर आप मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं तो फिर तो मैं चाहूंगा कि आप तवाफ जब करें ना आखिरी खास तौर से, उसके 7 चक्रों में दुरूद शरीफ पढ़ो। अगली बात जो मैं कह रहा हूं वो कोई हदीस में तो नहीं है, लोगों के तजर्बात हैं। इन्ना आतईना कल कौसर, एक बुजुर्ग आलिम दीन, उनसे मैंने अर्ज किया कि हजरत मैं मदीना मुनव्वरा जाना है तो क्या करना चाहिए। हजरत ने फरमाया इन्ना आतईना कल कौसर 1000 दफा पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका सवाब हदिया कर दो। अब जाओ तो रोज़े रसूल की हाजिरी की बात ही कुछ और होगी, ये भी कर सकते हैं। और वैसे ही तिलावत
और दुरूद शरीफ जो कुछ इबादत किए जाए, तिलावत, जिक्र और अस्कार, दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दो। रास्ते में निगाहों की हिफाजत हो, दुरूद शरीफ की कसरत हो, दिल में खुशी का इजहार हो, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं आज मदीने जा रहा हूं। यार लाहौर जाने वाला अगर मैं लाहौर जा रहा हूं, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, मैं हांगकांग जा रहा हूं, मैं अमेरिका जा रहा हूं, क्या अहमियत है इन शहरों की? क्या देख लेंगे जाकर सवाए फहाशी और यानी कि क्या मिलेगा? हमारे एक बुजुर्ग एक मर्तबा मलेशिया तशरीफ ले गए, तो वहां के एक साथी मुझे कहने लगे कि वो जब यहां आए तो हम उनको फलां जगह ले गए तफरी की। जो वहां जब उतरे गाड़ी से तो क्या देखते हैं कि नीम बरहना सिलसिला है, क्या मर्द और क्या औरतें। उसने कहा ओ भाई मेरा ईमान ज्यादा कीमती है, मुझे ये वाली तफरी नहीं चाहिए, मुझे जल्दी वापस गाड़ी में बैठाओ निकले। तो दुनिया की जो तफरीहात है वहां तो स्वाय ईमान बर्बाद करने के और क्या नजर आ रहा है आपको? आप देख लें जहां जहां हम जाते हैं वहां क्या है। ये वो दुनिया की वाहिद जगह है जहां ईमान बन रहा है, जहां हमारी आखिरत की खेती हरियाली हो रही, वहां बढ़ रही है, सरसब्ज और शादाब हो रहा है। ये वो वाहिद जगह है जहां हमारी आखिरत की जिंदगी बन रही है। इन जगहों पे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो रही है, और इस जगह पर हमारी दुनिया और आखिरत बन रही है। यहां हर बंदा नहीं जाता इन जगहों पे जहां फहाशी और यानी है दौलत की बुनियाद पर जाओगे, यहां मेरे रब के करम से ही कोई जाएगा। इसलिए अपने आप को सादतमंद समझिए। अल्लाह कहां हमारी ये गुनाहगार निगाहें और कहां तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा अक़दस, कहां मस्जिद नबी की अजमतें, कहां बैतुल्लाह की अजमतें, कहां हमारे ये गुनाहगार कदम और कहां मदीना मुनव्वरा की गलियां, कहां मस्जिद नबी की मुकद्दस सरजमीन, कहां बैतुल्लाह का तवाफ। ये सब उस रब का करम है कि उसने हमारी उन कोताहियों पर अपनी रहमत की चादर डाल दी और हमें इस मुकद्दस जगह भेज दिया। शुक्र की कैफियत भी हो, इस्तिग़फार की कैफियत भी हो, साथ निदामत भी हो, आंसू भी आ रहे हों, खुशी के भी गमी के भी। खुशी इस बात की कि शहर में आगे, डर भी हो कि कहीं बेअदबी ना हो जाए। अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन सारे का सारा अदब का नाम है। मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने के साथ ही नहा धो के साफ सुथरा सफेद लिबास पहनो, सफेद लिबास। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफेद लिबास बहुत पसंद था, और जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए दीन सीखने के लिए, कुछ सवाल जवाब किए, साहबा को फायदा हो, तालिब इल्म बनकर आए, बाअदब होकर बैठे। उलमा ने लिखा है तालिब इल्म को बाअदब होना चाहिए। ओ भाई हम सब सीखने वाले हैं, हम सब तालिब इल्म। बाअदब, अपने उस्ताद का अदब, वालिदैन का अदब, बड़े का अदब, सफेद रीश आदमी का अदब, अद्दीन कुल्लुहु अदब, खाने का अदब, मस्जिद का अदब, सुभान अल्लाह, किताब का अदब। हमारा सारा दीन हमें अदब ही सिखाता है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। मदीना मुनव्वरा में जिब्राइल अमीन जब तशरीफ लाए, अदब से बैठे और सफेद लिबास में आए। उलमा फरमाते हैं तालिब इल्म को सफेद लिबास पहनना चाहिए। और जब हम मदीना मुनव्वरा चले गए जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को तरजीह दें। आपने गौर किया, हमारे एक दोस्त थे, वो अजीब व गरीब कपड़े बनाता था। मैं कहा यार क्या आप मौलवी हो, इस तरह के कपड़े पहनते? यार इमाम साहब, बेगम कहती है ये मुझे जोड़ा अच्छा लगता है, तो फिर अब मैं क्या करूं, उसकी मानूं या आपकी? मैं नहीं उसी की मानूं। यार अगर बीवी की पसंद को तरजीह देकर अच्छा जोड़ा पहनते हैं हम, औरतें अपने शोहर की पसंद की रियायत करके उम्दा जोड़ा पहनती हैं, क्या हमें अपने नबी की पसंद का ख्याल नहीं करना चाहिए? उनका कोई हक नहीं है, उसका भी ख्याल करना। तो एक दो जोड़े तीन जोड़े यहां से मदीना मुनव्वरा के नाम पे बना के ले लो। वहां भी आप पेंट पहन के मदीने में फिर रहे हो, वो तो फिर रहे क्या बात।
हर चीज में फतवे नहीं लिए जाते, कोई ईमानी ज़ौक़ भी कोई चीज होती है यार, इश्क रसूल भी कोई चीज है, मोहब्बत रसूल भी कोई चीज है। बताओ जायज है ना जायज है? तो मैंने अर्ज किया कि फतवे लेने वाले फिर वो इश्क की जबान ही नहीं समझते। मैं तो आपको मोहब्बत रसूल की बात बता रहा हूं कि उसके भी कुछ तकाजे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में काफिले को रोका, सवारी से उतरे, सामने तशरीफ ले गए, ऐसे बैठे जैसे बंदा कज़ाए हाजत के लिए बैठता है, मगर कज़ाए हाजत की नहीं, वापस आ गए। हजरत ये क्या, काफिला भी रोका और आप उतरे भी और फिर कज़ाए हाजत भी कोई नहीं, और इस तरह वापस। फरमाया दरअसल एक दफा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में इस जगह से जब गुजरा ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से उतरे, आपने तो कज़ाए हाजत की, हमें हाजत नहीं थी, लेकिन हमने कहा चलो आपकी इत्तबा में रुक तो जाए यार, रुक तो जाए। बस मैं उस अदा को देखकर रुक गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक मर्तबा वो मंगवाई कैंची, और अपने कुर्ते की ये जो आस्तीन थी ना उसको काटा कैंची से, नहीं छुरी से काटा। तो किसी ने कहा हजरत कैंची से काट लेते जरा अच्छा बराबर से काट डाले, छुरी से काटा। और मैं सिर्फ आस्तीन थोड़ी काटनी थी। मैंने एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने अपनी आस्तीन छुरी से यूं ही काट दी। मैंने कहा आपकी इत्तबा में मैं भी यूं कर देता। एक साहबी के बाल गुंगरियाले थे, वो यहां से चाह रहा था मांग निकले, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में मांग थी, यूं दाएं बाएं, यूं पीछे नहीं करते थे, दाएं बाएं करते थे। ये मांग है। उसकी मांग निकल नहीं रही थी, तो उसने एक सरिया गर्म करके ना तो अलग अलग। इश्क और मोहब्बत के ये वाकयात इतने ज्यादा हैं कि वक्त नहीं, वरना दिल चाहता है कि बयान किए जाएं और सुने जाएं, बंदे का ईमान ताजा होता। तो हम भी मक्का मुकर्रमा का सबसे बड़ा तोहफा अकीदा तौहीद लेकर बंदा जाए और रब से खूब दुआएं मांगे, अल्लाह जो जिंदगी गुजर गई है माफ फरमा, आइंदा के लिए मुझे तौहीद पर इस्तिकामत अता फरमा। दोस्तों, बंदा बैतुल्लाह में उल्टा लटक के भी इबादत करे ना, अकीदा सही नहीं होगा तो उसकी इबादत मुफीद नहीं होगी। दुरुस्त अकीदे के बाद शब कदर का क्या मुफीद है, दुरुस्त अकीदे के बाद हज उमरा मुफीद है, दुरुस्त अकीदे के बाद तिलावत ज़कात मुफीद है। अकीदा कमजोर होगा तो बुनियादें हिल गई तो इमारत कैसे खड़ी होगी। तो हज का सबसे बड़ा दर्स दुरुस्त अकीदा है। और मदीना मुनव्वरा का सबसे बड़ा तोहफा वो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतें, उनसे मोहब्बत पैदा हो जाए, एक एक सुन्नत पर मर मिटने को दिल चाहे, जितना मुमकिन हो उन्हें इख्तियार करे। इंसान है, कमजोरियां हो जाती हैं, जहां नहीं है हम सिर्फ वहां पूछ रहे होते हैं दम आएगा या नहीं आएगा। अच्छा सुन्नत है, दम नहीं आएगा भाई जान ना ना, किसी चीज को सुन्नत समझ के छोड़ देना ये जरा हिकारत सी लाजम आती है, डर लगती है यार, ऐसा कहीं अल्लाह हमें पकड़ ना ले यार। बस औकात मजबूरियां हो जाती हैं, शरीयत ने जब भी उसको वाजिब फर्ज का दर्जा नहीं दिया, अपने अपने दर्जात जरूर हैं। हमारी कोशिश हो कि मैं एक एक काम सुन्नत के मुताबिक करूं। मदीना मुनव्वरा से यही जज्बा लेकर आना है, यहां से जाते हुए ही इसी आदाब के साथ जाएं। मैं अर्ज कर रहा था मदीना मुनव्वरा में आप पहुंच गए, अब आपने सिफायत लिबास भी पहन लिया, मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, धीमे धीमे दुरूद पढ़ते हुए जाइए। जहां रोजे पर नजर पड़ जाए रुक जाओ, वह रोजे पर भी इस्लाम दे, दूर से ही वहां करीब जाकर अलग करना है, मगर उस रोजे का भी अपना तकद्दुस है। दूर से जहां नजर पड़ जाए रुक जाओ, दुरूद पढ़ लो, आगे बढ़ो। सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में दाखिल होना है, यानी जूते उतारे, सुन्नत के मुताबिक जूता उतारना है। जूता उतारने का सुन्नत तरीका क्या है, पहले बाएं पांव से उतार लो, फिर दाएं पांव से उतार लो,
रख लिया। अब आप मस्जिद में दाखिल हुए दुआ पढ़ते हुए, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। अब आपने दायां पांव मस्जिद के अंदर दाखिल किया, फिर बायां पांव दाखिल किया, रश हो गया। तो अब आप वहां सबको रोक कर कह रहे हैं पहले ही से पता हो कि क्या करना है। आप अंदर जब चले जाएं, मकरू वक्त ना हो तो तहियतुल मस्जिद पढ़ना चाहिए। बाप इस वक्त में जो वहां सूरत हाल है वो ये कि उन्होंने एक मखसूस जगह बनाई हुई है, वहां से छोड़ते हैं। बाबुस सलाम से आप दाखिल होंगे, रास्ते में नफल वफल कुछ नहीं पढ़ने देते। आप पहले दूसरी जगह दाखिल हो, वहां नवाफल पढ़ के फिर आए सलाम करने के लिए तो सही है। लेकिन आप ये चाहें कि मैं बाबुस सलाम से जो ही दाखिल होऊंगा, जैसे यहां से आप चले गए सीधी सीधी जगह है, लोग जा रहे हैं, चलो यहां 2 रकत पढ़ लेता हूं, यहां नहीं पढ़ना, मना करते हैं। तो आप पहले पढ़ते हैं, बावुजू होकर जाए, 2 रकत नमाज पढ़ें। किसी भी नमाज के बाद जल्दी ना करें, रश होती है, थोड़ा रश कम हो जाए, सुकून से आप सलाम पढ़ सकें, पेश कर सकें। अच्छी बात है आप रात को 1-2 बजे चले जाएं। अच्छी बात है कि आप नमाज के बाद ही जाना चाहते हैं तो 1 घंटा ताखीर से चले जाएं, 1 घंटा 1 घंटा बाद में जाएंगे तो रश कुछ कम हो जाता है। अच्छी बात यह है कि आप तहियतुल मस्जिद की जब नियत करें तो उसमें सलातुत तौबा की भी नियत कर लो, सलातुल हाजत की भी नियत कर लो। सलातुत तौबा में आदमी ये नियत, अल्लाह के मेरे गुनाहों की नौसत की वजह से ऐसा ना हो मैं यहाँ के अनवरात बरक़ात से महरूम रह जाऊं। रोज़े रसूल पर सलाम पेश करने की अपनी बरक़ात है, बड़ी अजीब व गरीब बंदे की कैफियत बनती हैं। ये ऐसी जब ही बनेंगी जब इधर तौबा ताइबा कर जाए, वरना गुनाहों की नौसत से कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, आप मुझे कर रहे हैं, ऐसी नहीं। गफलत वाला सलाम नहीं, इनकलाबी सलाम होना चाहिए। आप धीमे धीमे जब जाएंगे तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम होगा, वहां लिखा हुआ है हा होना अस्सलामु अला रसूलिल्लाह, तो बड़ी सी जगह बनी हुई है। वो जो गोल दायरा कदरे बड़ा बना हुआ है, यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम। यूं झांकते रहते हैं, भाई ना झांके, किसी के घर में झांकना कोई अच्छी बात है। और मेरी तो दरखास्त होगी, मस्जिद नबवी में मोबाइल लेकर जाओ ही नहीं। हमारे मोबाइलों में दुश्मन ने गंद ज्यादा भरा है। आप खोलोगे मस्जिद में तो कोई ना कोई, आप नहीं चाह रहे लेकिन लाजमन वो तो ऊपर कुरान की तिलावत लगाते हैं, नीचे अपने मतलब की तस्वीर लगाते हैं। तो इसलिए उस अजीम जगह पर ना ही जाए मोबाइल तो अच्छा है। कितनी मेहनत की है दुश्मन ने कि आज रोज़े रसूल पे रब पहुंचा रहा है और वहां सवाए मूवियां बनाने के वक्त कोई काम नहीं। यार ये सब चीजें नेट पे मौजूद है, यार देख लो जाकर, क्या फायदा। फिर जिस तरह हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, जैसे छुप छुप कर गुनाह करते हो, ओ भाई ऐसे छुप छुप कर नेकियां करो, किसी को पता ना चले। मैं दुआ मांग रहा हूं, तू तस्वीर बनाना फिर नेट पे डालेंगे और बैतुल्लाह के सामने दुआ मांग रहा हूं। मैं जरा सलाम पेश करता हूं, तू तस्वीर बनाना ताकि पता चल जाए कि मैं रोजे पर सलाम कर। ये जो रियाकारी की शक्लें आ गई हैं, इबादत की रूह निकाल दी है। मेरी 10 बस्ता दरखास्त है, कम से कम मोबाइल इस्तेमाल करें, जरूरत के दर्जे में रखें, खेल कूद में नहीं। अगर हमारे हाथों में मोबाइल होगा तो रात आप जल्दी सो नहीं सकते। जब नहीं सो सकते जल्दी तो तहज्जुद का तो नाम और निशान ही नहीं है। अक्सर फजर की नमाज हाजियों की चली जाती है। जो रात को बर वक्त सोते हैं वो अजीजिया से गाड़ी में बैठकर पहली सफ में खड़ा होता है, और जो रात भर मोबाइलों के चक्कर में रहते हैं वो मक्का टावर में भी रहते हुए फजर की नमाज बगैर जमात के ही पढ़ते। यार हम मोबाइल देखने नहीं जा रहे यार, हम इबादत के लिए जा रहे हैं। रात को खरीदारी नहीं, बार बार खरीदारी नहीं। अक्सर हजरात मदीना मुनव्वरा से ही खरीदारियां करते हैं, कोई बात नहीं, आदमी इस नीयत से खरीदारी करे कि अहले मदीना को फायदा हो। मगर इस चक्कर में
हर वक्त पूरी रात बाजार में लग, कल फिर जाना है, परसों फिर जाना है। एक ही दफा लिस्ट बनाओ, एक दिन जाकर लेके आ जाओ, बस रोज रोज की कहानी ना हो। मेरी अपनी माओ बहनों से खुसूसन दरखास्त है, आपने ये हिम्मत दिखानी है कि बाजार ज्यादा नहीं जाना। जरूरत के दर्जे में एक दिन चले गए, सब ले आए ना, बस खत्म। आज भी जाना है, कल भी जाना है, रोज हर रोज जब बाजार जाना है तो माली नुकसान जो है वो तो अपनी जगह में, उस पर बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपका इबादत के एतबार से बहुत नुकसान हो जाएगा। आप आराम करेंगे तो सेरी में उठेंगे ना। वहां तहज्जुद की अपनी एक शान है, वहां अजानें होती हैं, तहज्जुद के वक्त में लोग ऐसे आ रहे होते हैं जैसे हमारे यहाँ ईदेन के लिए आ रहे होते हैं। उस वक्त में भी हम सोए पड़े हों तो यहाँ जागेंगे कब? यहां से नियत करें इंशाअल्लाह तहज्जुद पढ़नी है। तहज्जुद पे उठाना औरत का कमाल है। मैं यहां से ही अपनी माओ बहनों से अर्ज कर रहा हूं, इधर से नियत करो इंशाअल्लाह मर्द की नमाज हमने तहज्जुद की पढ़वानी है, आपकी भी हो जाएगी, मर्द की नमाज का भी सवाब मिलेगा। मैं बात कर रहा था वहां सलाम, आप जब रोजे के सामने पहुंचे सलाम, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इतना भी काफी। या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह, आप पढ़ लो। एक दफा पढ़ कर निकल जाए ठीक है, अगर रश ज्यादा है, पीछे पब्लिक आ रही है, तो आप एक दफा पढ़े निकल जाए। और अगर आप समझते हैं कि इतनी रश नहीं है, थोड़ा दीवार से पीछे हट जाए, जो बिल्कुल आगे रोजे की तरफ वाली जो दीवार है वो इस साइड, उसी के बराबर पीछे दीवार से लगकर वहां उमूमन लचक दिखाते हैं, तो ज्यादा पढ़ लो। उससे आगे बढ़े तो अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक, और उसके बाद अस्सलामु अलैका या उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह। मुझसे एक दफा एक हाजी ने कहा ये दो कब्रें किसकी हैं? तो मुझे बहुत दुख हुआ ना, ये बात मैं आज तक भूला नहीं। मैंने कहा यार कमाल है, हम दीन से इतने दूर हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के साथ दो कब्रें किसकी हैं? क्या हाल है, आप में सबको मालूम है वो दो कब्रें किसकी हैं? जिसको नहीं मालूम हाथ खड़ा करो, नहीं मालूम दो कब्रें किसकी। शुक्र है, मालूम नहीं भी होगा बोले हाँ मालूम। पहली कब्र अफजलुल बशर बादल अंबिया, अंबिया कराम के बाद कायनात की अफजल तरीन शख्सियत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपने फरमाया मैंने सारे साहबा के एहसानात का बदला दे दिया है, अबू बकर के एहसान का बदला अल्लाह ही देगा। वो सिर्फ आपके सहाबी ही नहीं, आपके पहले जानिशीन ही नहीं, आपका ससुर बनने का भी एजाज हासिल है। आपकी बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी और सारी बीवियों से ज्यादा मोहब्बत आपको आयशा से थी, और ये वो वाहिद खातून है जो कंवारी आपके निकाह में है। सारे साहबा का इल्म एक तरफ, अकेली आयशा का इल्म एक तरफ, उनके अब्बा अबू बकर, ये उनकी कब्र है ये। और दूसरी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके लिए हाथ उठाकर दुआ मांगी, अल्लाह उमर को इस्लाम की तौफीक दे दे। अबू जहल के लिए भी मांगी, इनके हाथ में कबूल हो गई, वो मुसलमान हो गए। आप फरमाया करते थे सारे साहबा मेरे मुरीद हैं, उमर मेरी मुराद है, मैंने इसको अल्लाह से मांग कर लिया है। आपने फरमाया इसकी सलाहियतों का क्या कहना, लौकान आबादी नबीयन लकाना उमर, अगर मेरे बाद किसी को नबी बनाने की गुंजाइश होती, हजरत उमर में इतनी सलाहियतें हैं कि ये नबूवत के दर्जे पर फायद हो सकता है, मगर नबी के बाद अब कोई और नबी नहीं, इसलिए ये भी नहीं है, लेकिन सलाहियतें ऐसी हैं। इनके इस्लाम लाने के बाद तो सरेआम जमात से नमाज पढ़ने की हिम्मत हुई, इनके इस्लाम लाने के बाद तो निजाम ही बदल गया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उनकी कब्र है। और ये आप जन्नतुल बकी में चले जाएं, आपको नहीं पता चलेगा कौन सी कब्र कहाँ है और किसकी है। भाई ये दो कब्रें तो कम से कम पता चली हुई है ना। खूब मोहब्बत से इन पर सलाम यहां भी कहना चाहिए। लो भाई आपका सलाम हो गया, जब आप बाहर निकल जाएं तो किबला रुख होकर दुआ मांगे, यहां जालियों को हाथ ना लगाएं, यहां रोजे की तरफ मुंह करके और हाथ उठाकर दुआ ना मांगे, और बाहर जब आप निकल जाएं तो किबला रुख होकर दुआ मांगे, ये भी दुआओं की कबूलियत की जगह है।
मदीना मुनव्वरा में रहते हुए जन्नतुल बकी जो मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान है वहां जरूर जाएं। खवातीन तो बाहरी से देख सकती हैं, मर्द हजरात अंदर जा सकते हैं। देखिए तो सही वो कब्रें कैसी अजीम हस्तियों की हैं। और थोड़ी नहीं, मैंने अर्ज किया 10,000 साहबा वहां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की कब्रें वहां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों की कब्रें वहां हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र वहां है। और दीगर बड़ी बड़ी हस्तियां, उम्मत के सुलहात किया कुतुब अब्दाल बेशुमार वहां है। अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमाए जन्नतुल बकी के रास्ते से। हम जन्नत के मुतलाशी हैं मगर जाना है जन्नतुल बकी के रास्ते से। मांगने में कोई हरज तो नहीं है ना। हदीस में भी है जो आदमी मदीने की मौत मांग सकता हो मांगे। हज़रत उमर बिन खत्ताब वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने दुआ अजीब अंदाज से मांगी और कबूल भी इसी तरह हुई। अल्लाहुम्मरज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, या अल्लाह तेरे रास्ते की शहादत चाहता हूँ, लेकिन वजअल मौती फी बलद रसूलिक, मौत तेरे नबी के शहर में चाहता हूँ। तो नमाज पढ़ा रहे थे, दुश्मन ने शहीद कर दिया तो तेरे रास्ते की शहादत भी हो गई। मदीने में थे कि इंतकाल हो गया, दोनों काम हो गए। रोज़ा रसूल में अल्लाह ने जगह भी दी। यार आखिर कोई बात तो है, सदियों से ता क़यामत दो बंदों को नबी का पड़ोसी बनाकर वहां नबी के पहलू में लाकर दफनाया है। कोई अजमत तो होगी ना। क्या अल्लाह किसी चीज पे कादर नहीं है? अगर इनमें कोई कमी होती तो अल्लाह ऐसा करते। इसलिए इनकी अजमत को सलाम, इनकी कुर्बानियां बेतहाशा है। इस्लाम में इन दो को निकालो पीछे कुछ नहीं बचता। अल्लाह ताला हमें जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाएंगे और रोज़े पर हाजिरी की सादत नसीब फरमाएंगे, ऐसे ही इन हजरात शेखैन की कब्रों पर भी हाजिरी की सादत मिलेगी। यहाँ भी सलाम करें, जन्नतुल बकी में भी। और मैंने अर्ज किया कि जन्नतुल बकी में जाएं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। बेहतर यह है कि दुआ पढ़ने के बाद हम सूरह यासीन आती है वो पढ़ लो, नहीं तो 12 दफा कुल वल्लाहु अहद पढ़ लो और सबको इसका सवाब पहुंचाओ। हदीस में है जो 12 दफा कुल वल्लाहु अहद पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में एक महल अता फरमाए। आप जितना मर्जी पढ़ते जाओ। तो उमर ने फरमाया हजरत फिर तो हम बहुत सारे महल्लात बना लेंगे। फरमाया बनाओ, अल्लाह के खजाने में कमी थोड़ी है। आप यहां पर भी ये अजर है, ये अजर यहां भी है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो गई या कोई काम नहीं कर सकते, क्या जरूरत है खाम का हाऊ करने की? बैठ के कुल वल्लाहु अहद पढ़ लो, ये तो हर मुसलमान को आती है। अपने लिए भी जन्नत के महल्लात बनाओ, मरहूमीन के लिए भी बनाओ। रात को सोने से पहले कम से कम 3 दफा ही कुल वल्लाहु अहद पढ़ लो। हदीस में आता है तिहाई कुरान का अजर एक दफा पढ़ने में, 3 दफा पढ़ोगे पूरे कुरान का सवाब अल्लाह ताला फरमाता। खैर मैं अपनी बात को समेटना चाह रहा हूं। मदीना मुनव्वरा में रहते हुए कुबा मस्जिद में जाने की कोशिश कीजिए कि एक उम्रे का सवाब है। ओहद जाने की कोशिश कीजिए कि वहां शहादाए ओहद की बड़ी बरकत है। मदीना मुनव्वरा में जितने दिन रहे कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। यही वहां का बड़ा वजीफा है। यहां तक के अहले इल्म में ये इख्तिलाफ हुआ है कि तिलावत करना ज्यादा अफजल है या दुरूद पढ़ना। वैसे तो तिलावत की अपनी अजमत है, इनकार नहीं है, वहां भी करनी चाहिए। एक कुरान मदीना में और एक कुरान मक्का मुकर्रमा में खत्म करना ही चाहिए। लेकिन जवाब में बाद हज़रात ने कहा कि देखो अगर रुकू में कोई पूछे रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना ज्यादा अफजल है या सूरह यासीन, तो सुबहान रब्बियल अज़ीम, क्योंकि रुकू की तस्बीह शरीयत ने यही मुकर्रर की है। सो मदीना मुनव्वरा में यही अफजल जिक्र है कि वहां दुरूद शरीफ पढ़ो। तिलावत अपनी जगह पर, हम तकाबुल और तनकीस नाउज़ बिल्लाह नहीं करना चाहते, लेकिन दुरूद शरीफ की कसरत मुफीद है। मैंने एक दफा जहाज में एक साथी ने कहा कितना दुरूद पढ़ना चाहिए? मैंने कहा 5000 तो होना चाहिए यार। उसने पता है जवाब में क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजाना 10,000 दफा पढ़ता। लोग पढ़ते हैं, सुस्त लोग नहीं पढ़ते। हमने अपने एक दफा हुज्जाज से अर्ज किया कि कम से कम 5000 तो पढ़ लो यार। खवातीन ने 10-10 हजार पढ़ लिया, मर्द हजरात किसी का 500 किसी का 100। अक्सर खवातीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी
तो दो चीजों का दुरूद शरीफ की कसरत भी हो, आइंदा आने वाली जिंदगी सुन्नतों के मुताबिक गुजारने की दुआएं भी हो, अज़म भी हो, दुआएं भी हो, अज़म भी हो। दोस्तों कब तक जिंदा रहेंगे, आखिर दुनिया छोड़नी है। तो क्या अच्छी बात नहीं है कि हम अपनी वज़ाक़त, शक्ल सूरत, रहन सहन, मामलात, कारोबार सब सुन्नत के मुताबिक बना लें। इंशाअल्लाह यही हमारी निजात के लिए काफी होगा। मदीना मुनव्वरा में जितने दिन तक आप रहे हैं, फारग वक्त में जहां दीगर तिलावत वगैरह इन चीजों, तो कोई ना कोई हज की किताब उम्रे की देखते रहो। अब आपने उम्रा वहां से करना है और ये उम्रा आपका हज का हिस्सा होगा। आप हज तमत्तु जब ही कर सकोगे कि ये वैसे इफराद पहले आपको पहुंचना है तो आप पहले से उम्रे की तैयारी करें। एहराम की अपनी पहले तैयारी है। एहराम की तैयारी क्या है? आप जिस्म के जायद बाल साफ करें, नाखून काट लें, बाल सरवर के ठीक कर लें और गुस्ल करें अच्छे तरीके से। और एहराम पे भी आप खुशबू नीयत से पहले लगा सकते हो। राशि फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम पे खुशबू लगाई है। और ऐसे ही आप जिस्म पे भी लगा सकते हो। आपने एहराम बांध लिया, बाद में वो खुशबू आती रही, कोई बात नहीं, तो लगाई इसलिए ना। एहराम की नीयत करने के बाद अब खुशबू नहीं, नीयत करने से पहले खुशबू लगाने में कोई हर्ज नहीं है। साफ सुथरा आदमी रहे और खुशबू से मुअत्तर हो, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन ये कि आप दो अच्छे अंदाज से गुस्ल वगैरह करके एहराम बांधा, 2 रकत नमाज पढ़ें। अच्छा, मस्जिद नबवी में आप अपनी रिहाइशगाह से एहराम बांधें, वहीं 2 रकत नमाज पढ़ ली, जायज। कभी कभी हज के दिनों में रश होती है तो रास्ते में बेरे अली एक जगह जुल हुलैफा भी कहते हैं उसको, वहां मरकज वो है मीकात, वहां गाड़ियां रुकती हैं, वहां से हाजी उतरते हैं, 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, मकरू टाइम ना हो, और एहराम की नीयत करते हैं, तलबिया पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग एहराम भी वहीं बांधते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है आप पहले, जैसे हम पाकिस्तान से एहराम बांध कर जा रहे हैं, जहाज में होंगे तो वहां वो ऐलान करते हैं कि भाई अब उस मीकात से हम गुजर रहे हैं उसके बराबर से, तो क्या वहां उस टाइम भी बांध सकते हैं। लेकिन जिस तसल्ली से आप घर से बांध कर निकलोगे, ये 1 घंटा लग जाता है वहां गाड़ियों को, कभी ज्यादा लग जाता है, कभी एक आधा हाजी गुम हो गया तो 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो कई दफा फिर गाड़ियों वाले ये कहते हैं भाई हम गाड़ी में नियत कर लेंगे, सही है, जायज है। मैं कहता हूं आप मदीने से ही करके आ जाओ, तलबिया पढ़ते हैं जैसे हम पाकिस्तान से करके जा रहे हैं। मैं आई नहीं उस जगह पे, नहीं, उससे पहले करना, उसके बाद नहीं करनी कि गुजर जाओगे आप, पहले पहले करना। खवातीन भी उम्रे के एहराम बांधेंगी, नियत करेंगी, तलबिया पढ़ते हुए जाएंगी, और मर्द हजरात भी। अगरचे खवातीन का शरई उज़्र हो जब भी उनको एहराम बांधना होगा, लेकिन तवाफ नहीं करेंगी, इंतजार करेंगी जब तक कि वो पाक ना हो जाए, उसके बाद। इस दौरान वो तस्बीहात पढ़ सकती हैं, तलबिया बार बार पढ़ सकती हैं। तलबिया की कुरान की आयत तो नहीं है, लिहाजा इसको कसरत के साथ पढ़ना, यही तो उनका वजीफा है, ये कर लें। एहराम की हालत में आपको जरूरत महसूस हुई कि भाई एहराम की गंदा हो गया, आप चादर उतारना चाहते हो, उतार लो, दूसरी बात। गर्मी हासिल करने के, ठंडक हासिल करने के लिए आप गुस्ल करना चाहते हैं, कर लें, जायज है। सिर्फ साबुन इस्तेमाल ना करे, मैल को चैल दूर ना करे, बाल आपके ना गिरे, इसमें एहतियात कर लें। एक आधा बाल गिर गया कोई बात नहीं, ज्यादा गिर गया तो सदका देना होगा, दम नहीं आता। एयरपोर्ट के ऊपर और अक्सर वाशरूमों में वहां साबुन वाला खुशबूदार रखा होता है, मत इस्तेमाल करें। कर लिया तो सदका देना पड़ेगा, क्योंकि उसका मकसद खुशबू नहीं होती, ना इस्तेमाल करने वाला खुशबू के लिए करता है, तो दम नहीं आता। एहतियात बहरहाल करनी चाहिए कि ना इस्तेमाल करें। एहराम की जरूरत पड़ेगी तब्दील करने के लिए तो कर लेंगे। एहराम की हालत में नमाजें पढ़नी चाहिए। कोशिश हो कि गाड़ी में भी दाएं बाएं जाएं तो गाड़ी वाले को पहले से कह दें यार मुझे नमाज पढ़नी, वो नमाजों के लिए रोकते हैं अगर हम उनको कहें तो। जो चप्पल आपने हालत एहराम में इस्तेमाल करनी है, हवाई चप्पल,
आप पाकिस्तान में उसको हफ्ता 1-2-3 दिन पहनकर ऐसी फिरो। मैं आज यही चप्पल पहन के आया हूं कि मुझे एहराम में एकदम से जब मैं आखिरी वक्त में पहनूंगा, हो सकता है कि मेरे पांव को लग रही हो, मुझे सेट ही नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं? और मुतबादिल चप्पल नहीं, मैं घर से निकल चुका हूं, अब परेशानी हो रही है। तो मुझे पहले ही से ये चप्पल पहनकर दफ्तर जाओ, बाजार जाओ, कोई चीज खरीद कर लाओ, पहनकर चलें आप, ताकि आपको अंदाजा हो कि मैं बेतकल्लफ इस चप्पल को पहन के चल सकता हूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, बस औकात ऐसे लोग जो ज्यादातर बूट इस्तेमाल करते हैं, शूज इस्तेमाल करते हैं, इन चप्पलों को इस्तेमाल करने के आदी नहीं होते, उनको दिक्कत होती है। तो लिहाजा उसको पहले से ही पहनकर कुछ मश्क कर लो। मैंने अर्ज किया था कि एहराम को भी बार बार बांध कर खोलें, बांधे खोलें, ताकि अच्छी तरह मश्क हो जाए, वहां परेशानी ना हो। जब आम सफर में हुस्न अखलाक का मुजाहरा करना है, तो इस सफर में तो इंतहा कर देनी है। इंसान अपनी जबान के पर्दे के पीछे छुपा हुआ होता है, जब वो बोलता है तो उसकी कीमत मालूम हो जाती है। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, इंसान अपने अखलाक से पहचाना जाता है। सो हमारी कोशिश हो इस पूरे सफर में हमारी जात से किसी को तकलीफ ना हो। खैरुन नास मन यनफउन नास, अच्छा इंसान वही है जो औरों को नफा पहुंचाए, उसकी जात से किसी को तकलीफ ना हो। तो इसका भी पूरा पूरा ख्याल किया जाए। बहुत सारी बातें जहन में आ रही हैं, लेकिन बात यह है कि हम इन बातों का तस्करा पहले कर चुके हैं। उम्रे का, मदीने में जाने वाले पहले उम्रा करेंगे, यहां से जाने वाले भी पहले उम्रा करेंगे, और बताया जा चुका है कि उम्रे में 4 काम है: एहराम, तवाफ, सई, हलक या कसर। बताया जा चुका है कि एहराम 3 चीजों के मजमूए का नाम है: 2 चादरें, नीयत, तलबिया। कहा जा चुका है कि तवाफ करने से पहले 4 काम करने: इज्तिबा, इस कंधे को खाली करना; इस्तिकबाल, हजर अस्वद के सामने अल्लाह अकबर, हाथ छोड़; इस्तिलाम, और नीयत। अर्ज किया था कि तवाफ के बाद मुल्तजम पे दुआ मांगे, 2 रकत नमाज पढ़े, जमजम पिए, 3 काम करें। सफा मरवा की सही के लिए भी इस्तिलाम सुन्नत मुअक्कद है, करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि आप तवाफ के आखिर में 8 इस्तिलाम हो चुके होंगे, एक और कर लो, वहीं भूलेंगे भी नहीं, बाद में टेंशन नहीं होगी। ये इस्तिलाम सफा मरवा का होगा। सफा से मरवा तक 1 चक्कर है, मरवा से सफा 2, 7वां चक्कर मरवा भी पूरा होगा। सफा मरवा के दरमियान में दुआएं कबूल होती हैं, 4था कलमा पढ़ते रहना चाहिए, और मुनाजात मकबूल आप पढ़ सकते हैं, खास तौर से सफा मरवा के दरमियान। और आखिर में हलक या कसर कर लें। खवातीन अपने होटलों में जाकर कमरे में महरम कर ले या ये खुद कर ले। इस उम्रे का बार बार आपस में मुज़ाकरा भी करें, एहराम के ममनुआत पर बातचीत करें, और ये 4 चीजों को याद करें, ताकि आपके लिए उम्र आसान हो जाए। इंशाअल्लाह हज का मुज़ाकरा वहां पर भी होगा, और आपस में साथी जब तक के हज ना हो जाए सीखने सिखाने का अमल जारी रखें। एक दूसरे की खिदमत, एक दूसरे का इकराम, हुस्न अखलाक, इन चीजों को थामे रखें, और जब तक हज ना हो जाए मुसलसल दुआ मांगते रहें, अल्लाह मेरे सफर को आसान फरमा दे और कबूल फरमा दे। ये सफर है ही दुआओं का सफर। एहराम बांधो, 2 रकत पढ़ो, दुआ मांगो। आप बैतुल्लाह पहुंच के रास्ते पूरे में दुआ मांगो, बैतुल्लाह पर पहली नजर पड़े दुआ मांगो, और उसके बाद आप तवाफ करेंगे, दौरान तवाफ दुआ मांगो। जी, आप मुल्तजम पे दुआ मांगो, 2 रकत नमाज दुआ मांगो, जमजम पियो दुआ मांगो, सफा पे दुआ, मरवा पे दुआ, दरमियान में दुआ, मिना में दुआ, अरफात में दुआ, मुज़दलिफा में दुआ। यानी कोई लम्हा ही ऐसा, एक हज की किताब मैंने देखी, ऊपर उन्वान दिया हुआ था दुआओं का सफर। तो इस दुआ जितनी आप याद कर सकें अरबी की वो भी करें, उर्दू में भी मांग सकते हैं। एक जामे दुआ में आपको बताकर बात खत्म कर रहा हूं, वो ये, जैसे आपने बैतुल्लाह देखा ना, तो जो आपके दिल में दुआ आए मांगिए। एक दुआ सफा पर भी मांग सकते हो, मरवा पे भी, अरफात में भी, मिना में भी, मुज़दलिफा में भी, रोज़े रसूल पर, ए अल्लाह इस मकाम पर
जितनी दुआएं तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दीगर साहबे कराम ने और उम्मत के सुलहा और अतकिया ने मांगी हैं, या अल्लाह वो सारी दुआएं मैं मांगता हूं, मुझे अता फरमा। और जितनी चीजों से पनाह मांगी है, या अल्लाह मैं भी उन तमाम चीजों से पनाह मांगता हूं, मुझे पनाह अता फरमा। बहुत जामे दुआ है, ये आदमी उर्दू में कम से कम बोल दे, आपस में भी एक दूसरे के लिए और उम्मत मुस्लिमा और वतन अजीज पाकिस्तान के लिए हर मौके पर दुआएं मांगते रहना चाहिए। गायब की दुआ गायब के लिए कबूल होती है। सो आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सफर को आसान फरमाए, कबूल फरमाए। खुसूसन जो हमारे साथ ज़ुआफा है, अल्लाह उनकी भी मदद फरमाए। हमें अपनी इंतजामिया के लिए भी दुआ करनी चाहिए, ये भी उनका हम पर हक भी है और मजबूरी भी है। हमारी दुआओं से ही उनके लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाएंगे, तो वो आसानियां हम पे ही इस्तेमाल होंगी। तो हमें उनकी मदद दुआओं के जरिए से भी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।